थपकी प्यार की। आप सब लोगों को मुझे कुछ दिखाना है, लेकिन उसके लिए आप सबको हमारे साथ एक बार ऊपर बालकनी में चलना होगा। क्यों? बरामदे में ले जाकर हमें मारना है क्या, धक्का देके वहां से? माँ प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं तो सिर्फ एक बार तो वही सब करके देखना चाहती हूँ जो उस रात वहां हुआ। हो सकता है वो सब दोहरा के हमें सच पता करने में मदद मिल जाए। अब ये हमारा घर है, अदालत नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी और मान लिया जाए। बस करो ये नाटक नौटंकी, बहुत हो गया। तब की क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? अदालत का अपना और हमारा भी, मुजरिम को सजा मिलने दो। सर मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मुजरिम को सजा मिले, चाहे फिर वो मुजरिम कोई और हो या फिर खुद बिहान। माँ अच्छा आपको याद है एक बार कैसे मेरी अलमारी की चाबी मुझसे खो गई थी? तब आपने ही मुझसे कहा था ना कि थपकी बेटा वो सब चीजें दिन भर की याद करो जो तुमने पूरे दिन में किया। कब किया, कैसे किया, तुम कहाँ कहाँ गई, फिर पता चल जाएगा कि वो चाबी कहाँ मिल सकती है। ये थपकी ऐसा क्या करने वाली है? हमने और बड़की ने तो सब जगह ढूंढा था, पर हमें तो कुछ नहीं मिला। ये बात ना पता करके हमें बड़की को बतानी पड़ेगी। माँ आज मुझे इस घर की खुशियों की चाबी ढूंढनी है। माँ प्लीज मना मत कीजिए, चलिए मेरे साथ ऊपर। बिहान तुम उस रात किस तरफ खड़े थे? हम यहीं खड़े थे और बाबूजी यहाँ से आए। मतलब बाबूजी यहाँ थे और तुम यहाँ, और उस रात तुम्हारे हाथ में चाकू भी था ना? ये लो। अरे लकड़ी का चाकू। और अब मुझे बाबूजी समझो और वही सब बोलो जो तुमने बाबूजी को उस रात बोला। जब बाबूजी आया तो हम चाकू से खेल रहे थे। मैंने बाबूजी से कहा बाबूजी आप चले जाइए, हमारे सर पे खून सवार है, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। फिर बाबूजी ने हमसे चाकू मांगा, कहा कि चोट लग जाएगी और हमारा हाथ पकड़ लिया। ऐसे फिर बाबूजी ने ये चाकू छीनने की कोशिश करी होगी, है ना? तो बाबूजी ने कहा होगा कि छोड़ दे बिहान, छोड़ दे, चोट लग जाएगी, छोड़ दे चाकू। नहीं बाबूजी आप छोड़िए। नहीं बाबूजी आप जाइए। चाकू छोड़, चोट लग जाएगी तुझे। बाबूजी आप जाइए। चाकू यहाँ चोट लग जाएगी तुझे। बाबूजी आप छोड़िए हमें, बाबूजी आपको लग जाएगी, आप जाइए। चोट लग जाएगी तुझे बिहान, छोड़। बाबूजी हमारे सर पे खून सवार है, बाबूजी को उल्टा सीधा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा चाकू?
बिहान, अगर इस तरह तुम्हारा चाकू पीछे उड़कर गया था, तो फिर उस रात तुम्हारे हाथ में कौन सा चाकू था जिस पर बाबूजी का खून लगा हुआ था, जो तुम्हारे हाथ में था जब तुम नीचे उतर कर आए थे सीढ़ियों से? और तुम्हारा वो असली चाकू कहाँ है? पेड़ के पीछे। सर, माय लॉर्ड, ये चाकू बिहान पांडे का है। इसका मतलब साफ है कि उस रात कोई तीसरा शख्स वहां आया था, जिसने किसी और चाकू से बाबूजी को मारने। वाह, क्या बात है। ये ऑनर, पति चाकू से वार करता है और पत्नी उस चाकू को बदल देती। मैडम, ये कोर्ट है, कोई टीवी सीरियल नहीं है जहां आप अपने हिसाब से कहानी बदल देंगी। आप वाकई में केस लड़ रही हैं ना? क्या यहां घर घर खेल रही हैं? What rubbish! It's not rubbish, Mr. Atal. It's the truth, Your Honor. और मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि ये चाकू जो हमारे घर से मिला है हमें कल, वो बिहान का ही है। और उसके लिए मैं मेरी मेरा मतलब है मिसेस वसुंधरा पांडे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। मिसेस पांडे, क्या आप पहचान सकती हैं इन चाकुओं में से हमारे घर के चाकू कौन से हैं? ये हैं। बिल्कुल सही। अब आप अदालत को ये भी बता दीजिए कि इन चाकुओं को आपने इन चाकुओं में से कैसे पहचाने? पांडे निवास के हर चाकू पर ये पी अक्षर लिखा होता है। थैंक यू मिसेस पांडे, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, जो इस वक्त आपके हाथ में चाकू है जिस पर पी लिखा है, ये हमारे ही घर का चाकू है जिस पर बिहान पांडे की उंगलियों के निशान भी हैं। और एक बार फिर से माय लॉर्ड, मैं उस चाकू को पेश करने की इजाजत चाहूंगी जो उस हादसे वाली रात को पुलिस ने बरामद किया। थैंक यू मिस्टर सिंह। थैंक यू।
रोनो, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चाकू पर कहीं भी पी नहीं लिखा है। इसका मतलब साफ है कि ये चाकू हमारे घर का नहीं है, यानी कि पांडे निवास का नहीं है। और इससे साफ साफ साबित होता है कि ये चाकू घर के बाहर का है, जिसे कोई और बाहर से लेकर आया और इसी चाकू से उसने बाबूजी को मारने की कोशिश की। थैंक यू योर ऑनर। एडवोकेट अटल, आपको कुछ कहना है इस पर? जी नहीं जज साहब। अदालत किसी भी शख्स को सिर्फ शक के बिना पर मुजरिम नहीं मान सकती। इसलिए ये अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की फिर से तफ्तीश करे और असली मुजरिम को पकड़ कर लाए। और तब तक बिहान पांडे पर लगी पुलिस की निगरानी हटाई जाती है। The court is adjourned for the day. कोई तो जरूर होगा जिसने असली मुजरिम को ना देखा होगा। हमको पता चल गया कि कौन है वो जो हमको असली मुजरिम तक पहुंचा सकता है। अरे तुम जल्दी बता दे कौन है वो। तुम यहीं पर रुको, हम अभी आते हैं। अरे फिर कहाँ जा रही है? रुको ना, आ रहे हैं। कौन होगा? अरे चुटकी, तू तो गवाह को लेने गई थी, राम प्यारे को लेके क्यों आई? हाँ अरे यही तो है गवाह। ये, पर ये तो गोट है। वो दिन ना राम प्यारी बाहर आंगन में ही बंधी हुई थी। ये हमका सच सच बता सकती है वो दिन हुआ क्या था, समझी? अरे राम प्यारी बताओ ना वो दिन हुआ क्या था। और तुमने देखा नहीं है ये राम प्यारी ना हमेशा बिहान देवर जी और थप्पी का कैसे साथ दिया था? पूछो ना।